11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको कोन की हाइट दी हुई है, कोन की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, आपको उसका आयतन दिया हुआ है, ठीक है, आपको उसकी त्रिज्या निकालनी है। अभी मैंने हिंदी में बोला है, एक कोन है, कोन मतलब एक शंकु है, उस शंकु की तुम्हारे को ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, तुम्हें उसकी त्रिज्या निकालनी है, तुम्हें उसका आयतन दिया हुआ है। इंग्लिश में कोन की आपको हाइट दी हुई है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको उसकी रेडियस निकालनी है। इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने कोन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, जिसमें आपको हाइट दी हुई है, आपको ये रेडियस फाइंड करनी है और इस पूरे का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का होता है कि किसी भी चीज में आप कोई सामान कितना रख सकते हो। कोई शेप है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसमें कितनी इंक भरी जा सकती है, ठीक है, एक बैग है उसमें कितनी बुक्स रखी जा सकती है, वो उसका क्या होता है? आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे इस कोन में कितना सामान आ सकता है, ये इसका आयतन होगा, ये इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है कि आपको सारी साइड्स देगा, सारी डायमेंशंस देगा और आपको उसका क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। उसी का उल्टा हो जाता है कि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, मतलब आपको एरिया या वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको उसके मिसिंग टर्म्स निकालने। तो यहाँ पर भी दूसरा उल्टे वाला सीन है कि आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। आपको ऑलरेडी पहले से ही वॉल्यूम निकाल के दिया है। सिंपल सी बात है, जो चीज दी है उसी का ही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, जो चीज दी है उसी का ही फॉर्मूला यूज होगा। जैसे मुझे वॉल्यूम दिया हुआ वो भी कोन का, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो आपको पहले से दिया हुआ है। ये चीज मुझे कितनी दी हुई है? 1570, ठीक है, ये चीज मुझे इतनी दी हुई है। पाई की वैल्यू 22/7 लिया जाए, क्योंकि हमें उन्होंने कोई दूसरी वैल्यू लेने के लिए नहीं बोला है, सॉरी, इसमें हमें ऑलरेडी पाई की वैल्यू बोली गई कि 3.14 लेनी है आपको, ठीक है। अगर नहीं बोला तो हम 22/7 लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आर हमें निकालना है और एच हमारे को 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? जो चीज आपको निकालनी है उसको अकेला यही छोड़ना है और जो चीजें दी हुई है उनको इधर लेके आना है 1 by 1। फॉर एग्जाम्पल ये चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इधर जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई, और ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को? जो चीज कैंसिल हो सकती है उसे हमें कैंसिल करना है। 3 × 3, 3 × 5 = 15। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर उसका हम 2 0 ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये दोनों चीजें 2 से कट सकती है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 0 और यहाँ लास्ट में 4 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 7 = 14, ठीक है, 1 इधर जाएगा, 2 8 = 16, 1 इधर जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये 2 1 = 2, 5 7, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये 7 नहीं जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो सकता है। 5 1 = 5, 2 इधर जाएगा, 5 5 = 25, 3 इधर जाएगा, 5 7 = ठीक है। अब ये पूरा इस पूरे से क्या हो सकता है? कट सकता है, कट गया। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 100 बचा है ना, तो 100 = r²। अगर अभी इधर स्क्वायर है तो जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर होता है? मतलब स्क्वायर का मतलब होता है कि ऐसे कौन सा नंबर है जिसे खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाए, ठीक है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाएगा। तो हमारी जो रेडियस है वो क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है अभी, कि अगर आपको पहले से एरिया या वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपको उस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है और उसके सामने उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो लिखनी है। पाई की वैल्यू आपको चेक करना है, अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो वही यूज करनी है, अगर नहीं दी है तो फिर आप अपनी चॉइस से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। बेसिकली पाई की वैल्यू कौन सी यूज करनी है इस चीज के ऊपर भी डिपेंड होता है कि जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो तो जो जितनी भी गिवन है, अगर वो 22/7 लिखने से 7 से डिविजिबल है तो 22/7 ले लो। लेकिन अगर लग रहा है कि 22/7 से वो डिविजिबल नहीं हो सकती है तो आप 3.14 लो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन को वो चीज रिड्यूस करती है। इतनी बात समझ में आई मेरी, ठीक है। फॉर्मूला जो भी आपको एरिया वॉल्यूम जो भी दिया हुआ है उसके सामने उस चीज की वैल्यू रख दो जो आपको निकालनी है, मिसिंग टर्म जो निकालनी है उस फॉर्मूले के सामने उसकी वैल्यू रख दो और उसके बाद जो चीजें दी हुई है उन्हें इधर लिया, जो निकालना है उसे अकेला छोड़ दो। लास्ट में आपके पास ऑटोमेटिकली वो वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 समझना था, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के लिए हम बाकी वीडियोस में समझेंगे, ठीक है।